हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके एम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप अभी अपने क्लास में पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को जो ज़रूरत के हैं उनको शेयर भी करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी नंबर से मैट्रिक्स में गुणा। Scalar means constant. So scalar multiplication means a number is multiplied by a matrix. This number is multiplied by all the elements in the matrix. मतलब क्या है, कोई भी नंबर से अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के सारे नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मल्टीप्लाई नंबर 4 इन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 5 7 2 -3। इस मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे, लिखने का ढंग भी देखो बेटा बच्चों। 4A मल्टीप्लाई किया, 4 लिखा, मैट्रिक्स लिख दिया आपने 5 7 2 -3। ठीक, अब क्या करें, 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 में भी होगा, 7 में भी होगा, 2 में भी होगा, -3 में भी होगा। तो चारों नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ गया आंसर हमारा 20 28 8 -12। तो इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा, -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स में। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बताओ बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या ऑर्डर है, बताओ। हाँ, इसका ऑर्डर है, रो आपकी 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इस -2 का मल्टीप्लाई पूरे जितने भी नंबर्स हैं सब में होगा। तो 2 में होगा तो -4, 3 में होगा -6, लेकिन जैसे ही इस -2 का मल्टीप्लाई 5/2 में होगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए ये वैल्यू आ गई। तो जो भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं वो नंबर पूरे मैट्रिक्स के सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे अपना इम्पोर्टेंट चीज़, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें अधिकांशतः बच्चे बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं मल्टीप्लाई करने में। क्योंकि यहाँ पे जो हम जैसे 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, तो वैसे सिंपल नहीं है, इसमें एक कंडीशन रहती है और वो कंडीशन क्या रहती है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स या आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, तो चलो बेटा देखो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख रहे हो। वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, दो नंबरों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, उसी तरह दो मैट्रिक्स का भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट देयर इज ए कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक कंडीशन होती है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन होती है कि ऑर्डर सेम हो, वैसे मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, चलिए देखें, डिफाइन करते हैं हम लोग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेट ए बी एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। ठीक, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस क्यू। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी या ए इंटू बी। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, क्या कंडीशन, बेटा यहाँ मैंने देखो लिख दिया कंडीशन। क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम ये n और दूसरी मैट्रिक्स की रो, ये दोनों नंबर जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है।
तो कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम एंड इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स रो। अगर हम लोग फिगर से समझना चाहें, देखो बेटा फिगर बनाइए, ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन, इंटू बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, पी क्रॉस क्यू। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स का ये जो सेकंड नंबर लिखा है, सेकंड नंबर क्या है, एन, और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, पी, ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। और जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो कंडीशन इज एन इक्वल टू पी। अच्छा, दूसरे शब्दों में बड़ी जल्दी याद कर लें, कैसे, देखो मैंने लिखा हुआ है, पहले का दूसरा इक्वल टू दूसरे का पहला। क्या मीन्स हुआ, पहली मैट्रिक्स का दूसरा मीन्स एन, और दूसरी मैट्रिक्स का पहला मीन्स पी, दोनों इक्वल हों तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है, रो इंटू कॉलम, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी याद रख लो बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फार्मूला है रो, ये इंटू लिखा है, इंटू कॉलम। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। ए इक्वल टू लिखा है 2534, बी इक्वल टू 214567। हमको ये ए डॉट बी चाहिए और बी इंटू ए चाहिए। दोनों मैट्रिक्स लिखो बेटा अपनी कॉपी में, सब लोग लिख लो। देखो हमारे साथ में अगर करते चलोगे, ठीक है, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लोगे, कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं भूलोगे। ओके, चलो ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालना। सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं। चलो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए का ऑर्डर लिखो इक्वल्स टू ए, इसका ऑर्डर लिख दो यहाँ पे 2x2, इंटू बी का ऑर्डर लिख दो 3x2। ठीक है, अब देखो पहली मैट्रिक्स का दूसरा सर्कल कर लिया, दूसरी मैट्रिक्स का पहला इसको सर्कल कर लिया। देखो क्या दोनों नंबर इक्वल हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक के कॉलम दूसरे के रो के बराबर नहीं है, सो ए डॉट बी नॉट पॉसिबल। बस हो गया आंसर। ठीक, अब आते हैं बी इंटू ए, जरा बी इंटू चेक करके देखते हैं, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा तो करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर से यही लिख देंगे। ठीक है, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए का बेटा ऑर्डर लिखो, बी इंटू ए लिखो, इक्वल्स लगाओ, बी का ऑर्डर लिखो 3x2, ए का ऑर्डर लिखो 2x2। अब पहली मैट्रिक्स का दूसरा सर्किल करो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला सर्किल करो। क्या दोनों नंबर इक्वल है, हाँ ये तो इक्वल है, बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बी इंटू ए पॉसिबल, ये पॉसिबल हो गया, होगा। अब होगा तो कैसे होगा, अब इस पे विचार करते हैं। पहले क्या था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब जब हो गया तो कैसे होगा, तो देखो नीचे लिख रहे हैं बी इंटू ए, बी मैट्रिक्स लिख दो, बीच में डॉट लगाओ, ए मैट्रिक्स रख लो। ओके, और फार्मूला क्या होता है बेटा, हमने याद कराया, देखो स्क्रीन पे पहले फार्मूला होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रो इंटू कॉलम। ठीक, तो बेटा चलो फिर से मैट्रिक्स बना दो, फिर से मैट्रिक्स बना दो। अब इस पहली मैट्रिक्स की रो बना दो, देखो लिखा है रो पहली मैट्रिक्स के नीचे, दूसरी मैट्रिक्स के नीचे कॉलम लिखा है, तो पहली मैट्रिक्स के रो बना दो, बना दो, जितनी कितनी रो बन रही हैं, 3 रो बन रही हैं। ओके, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम बना दो, कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 और 2, 2 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, देखो ये मैंने बना दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे, ये रो उठाओ और इस पे चिपकाओ, घुमा के चिपकाना है बेटा, ऐसे सीधे सीधे नहीं चिपकेगा। देखो ये रो तो ऐसी है और ये कॉलम ऐसा है, कहाँ चिपकेगा, ये इस पे कहाँ पेस्ट हो रहा, नहीं, इसको थोड़ा रोटेट कर दो तो ये भी ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये रो, ये भी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये रो है, इसको थोड़ा रोटेट करो तो ऐसी हो जाएगी। अब ये कॉलम पे चिपकाओ, तो कैसे करोगे, देखो बेटा, ये रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, नहीं, ये रो उठाओ फिर दूसरे कॉलम पे भी चिपकाओ, अब काम पूरा हुआ है। इसी तरह सेकेंड रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, सेकेंड रो उठाओ इस दूसरे कॉलम पे चिपकाओ, अब इसका काम खत्म। अब थर्ड वाला, इस रो को उठाओ थोड़ा सा घुमाओ,
घुमा के इस कॉलम पे चिपका दो, फिर इस रो को उठाओ, घुमाओ, फिर इस कॉलम पे चिपका दो। जो नंबर जिस पे चिपकेगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में प्लस लगाएंगे। तो करके देखते हैं। ये रो उठा लो, ये रो उठाओ, तो क्या नंबर है इसमें? 2 और 1। क्या नंबर बेटा? 2 और 1। इस कॉलम में नंबर क्या है? 2 और 3। 2 और 3। तो ये 2 चिपकेगा इस 2 पे और ये 1 चिपकेगा इस 3 पे। तो कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आया, प्लस बीच में प्लस लगाते हैं, और 1 किस पे चिपक रहा है, किस पे पेस्ट हो रहा है? 3 पे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखो आ गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये इसके पास भी जाएगा और फिर इसके पास भी जाएगा। तो स्पेस दिया हमने, देखो स्पेस दे दिया, स्पेस दे के अब ये रो उठाओ, थोड़ा सा घुमाओ, घुमा के इस पे चिपकाओ। तो कैसे चिपकेगा? 2 नंबर हमारा पेस्ट हो रहा है 5 पे, तो 2 इंटू 5, प्लस 1 नंबर पेस्ट हो रहा है 4 पे, तो 1 इंटू 4, ये लिख दिया। अब सिमिलरली बेटा नीचे वाले दोनों करो, कोशिश करो, भूलना नहीं। रो इंटू कॉलम, रो को उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, रो को उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, ये रो उठाओ पहले कॉलम पे चिपकाओ। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये रो उठाओ सेकंड कॉलम पे चिपकाओ। 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, बीच में प्लस। ओके, फिर थर्ड रो उठाओ, रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, रो उठाओ 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, इसका काम पूरा। अब ये रो इस कॉलम पे चिपकेगी, तो 6 5 जा 30, इसको घुमा लेना है बेटा, 6 जाएगा घूम के 5 पे, 7 जाएगा 4 पे, 7 4 जा 28। सारे नंबर को सम कर लें, देखिए ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया बी इंटू ए का। आए समझ में सारे बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। आया तो एस करो, नहीं आया तो नो करो। तो जिन्होंने यस कर दिया है वेरी गुड, और जिन्होंने नो किया है वो मेरे अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। अगले एग्जाम्पल भी बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या यहां से समझे? 2 चीजें बेटा समझे हम लोगों ने यहां से। क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है पहले का दूसरा और दूसरे का पहला दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स का दूसरा, दूसरा मतलब कॉलम, इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स मतलब सेकंड मैट्रिक्स का पहला मीन्स रो, इक्वल होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है रो इंटू कॉलम, रो को कॉलम पे चिपकाएंगे या पेस्ट करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अच्छा अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ से हमने बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए। आपको मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन मिलेगा आगे, मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। तो जरा छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो कैसे आगे बढ़ें ये देखना है आपको। चलो ए इक्वल टू है 0 2 1 2, एक मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू है 4 1 2 0। वैल्यू हमको किसकी फाइंड करनी है? 2a प्लस 3b की। 2a 3b लिखने का क्या तरीका क्या बेटा? अच्छा इसमें देखो क्या यूज हुआ है हमारा, 2 चीजें यूज हुई। एक तो एडिशन कर रहे हैं और दूसरा मैट्रिक्स में एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ओके, तो 2a प्लस 3b, 2a 3b को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये बेटा आपने लिखा, ये जो जो फाइंड आउट करना है सेम इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। कैसे? 2 की जगह तो 2, a की जगह ये अपनी a की मैट्रिक्स, प्लस 3b की जगह b मैट्रिक्स। अब इस 2 नंबर का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, चारों नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 4 2 4, देखो मल्टीप्लाई हो गया। इस 3 नंबर का इस सेकेंड नंबर में चारों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, 3 6 0, ये काम हो गया। अब क्या बचा? बीच में कौन सा साइन है? एडिशन का। एडिशन का साइन है तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना। ऐड करने का क्या रूल है? दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो देखो ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब जब सेम है ऑर्डर तो साथी जोड़ दो। तो 0 का साथी है 12, 4 का साथी है 3, 2 का साथी है 6, 4 का साथी है 0, तो साथी जोड़ दो। तो 0 में जुड़ेगा 12, 4 में जुड़ेगा 3, 2 में जुड़ेगा 6 और 4 में जुड़ेगा 0। देखो मैंने ये जोड़ के लिख दिया है। इसका आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं।
थोड़ा इससे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस। 3 मैट्रिक्स हमने दिए हैं, अब 2 नहीं है 3 है, और हमको फाइंड करना है ये। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। 2a प्लस बी माइनस 3c, इसमें देखो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इसको करते हैं। तो जैसा बेटा लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइंड आउट जो करना है। अब जो ये वैल्यू है इसी को मैट्रिक्स में लिखो। 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह पे a मैट्रिक्स लिख दी ये, फिर प्लस, प्लस की जगह प्लस, फिर b, तो ये b मैट्रिक्स लिख दी, फिर माइनस 3 और ये c मैट्रिक्स लिख दी। अब क्या करें, पहले 2 का मल्टीप्लाई सारे नंबर्स में करा दें, तो ये देखो आ गया। फिर ये मैट्रिक्स ऐसे रहने दो, अभी कुछ इसमें मल्टीप्लाई नहीं है। फिर माइनस ऐसे रहने दो, साइन बेटा जो बीच में है वो बना रहने दो, जो नंबर्स है उसका केवल मल्टीप्लाई करो। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे इस वाली मैट्रिक्स में, तो ये हमारा आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, एक साथ 2 काम करना है, जोड़ना भी है घटाना भी है। तो जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग फिर से क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग नंबर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 18 माइनस 18 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन नंबर है बताओ बेटा। माइनस 18 के करस्पॉन्डिंग है इधर 4 और इसमें 3। अच्छा, 0 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 0 के करस्पॉन्डिंग है 2 और -6। तो बेटा चलो लिखते हैं, -18 चला यहाँ से, बीच में कौन टकराया, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर इसका करस्पॉन्डिंग नंबर कौन मिला हमको, +4, तो ये +4 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर है 3। ठीक, आई बात समझ में। अच्छा 4 पे आ जाओ, 4, तो 4 लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 5, तो 4 बीच में प्लस फिर 5। फिर 5 के करस्पॉन्डिंग कौन है 3, तो 5 और बीच में साइन कितना है माइनस और ये 3। इसी तरह हमने ये भी लिखा, ये भी लिखा। अब बेटा इनको सेपरेट कर दो, जोड़ दो। जोड़ना और सेपरेट करना सबको आता ही होगा, ठीक है। पहले प्लस प्लस वाले हैं वो जोड़ दो, माइनस माइनस वाले एक साथ करो, फिर बाद में आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दो। ओके, तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 3c। इसका आंसर आ जाएगा हमारा -17 6 -14। सारे बच्चों ने लग रहा कर लिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन का एक बड़ा सवाल कराएंगे, आ गया वो सवाल। a इक्वल टू है 1 2 3 0 4 1, ये मैट्रिक्स है। b इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, 0 1 0 2 0 2 1 2 3 0। सारे बच्चे नोट करें, a इक्वल टू नोट करो, b इक्वल टू नोट करो। फाइंड क्या करना है, बी ए वैल्यू हमको निकालनी है। चलो निकालते हैं बी ए। कैसे करेंगे, पहले कंडीशन चेक करो बेटा, ऐसे नहीं जुट जाओ, बिना कंडीशन चेक करे मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो b इंटू ए, इसका ऑर्डर लिखो 3 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर लिखो 3 क्रॉस 2। अच्छा, पहली मैट्रिक्स का दूसरा देखो सर्किल किया, दूसरी मैट्रिक्स का पहला सर्किल किया, क्या दोनों बराबर हैं, यस बराबर हैं, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक, अब जैसे नंबर इक्वल हो गए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आगे बढ़ेंगे, ये कंडीशन ही बताती है कि आगे हम लोग काम करें कि ना करें। चलो b इंटू ए, बी इंटू ए, तो पहले बी मैट्रिक्स लिखो फिर ए मैट्रिक्स लिखो। फार्मूला लगाओ बेटा, फार्मूला, फार्मूला लिख दिया, रो इंटू कॉलम। मैट्रिक्स का फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का रो इंटू कॉलम। तो रो किसके नीचे लिखी, पहली मैट्रिक्स के नीचे, कॉलम किसके नीचे लिखा है, सेकंड मैट्रिक्स के नीचे। तो जो मैट्रिक्स जिसके नीचे लिखा है पहली मैट्रिक्स के रो है, तो बेटा इसकी रो बना दो, जितनी भी रो समझते हो पड़ी हुई लाइनें, हॉरिजेंटल लाइंस, बेटा रो बना दो। देखो मैंने रो बना दिया। ओके, अब सेकंड मैट्रिक्स का क्या बनाना है, कॉलम, तो बेटा कॉलम बना दो, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया। ठीक, अब क्या है फार्मूला, क्या है रो इंटू कॉलम, तो इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो बेटा चलो करते हैं, देखो मैंने लिख भी दिया है, क्या लिखा है, ड्रॉ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ड्रॉ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे करें, ये रो उठाओ, ये रो उठाओ, ऐसे उठा लिया, उठाना 0 1 0 की उठ रही, ये रो उठेगी, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके इस जगह लिखेंगे और फिर यही रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहली वाली रो इससे मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इससे मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखो इसको घुमाना पड़ेगा बेटा, पेस्ट नहीं होगा, ऐसे घुमाओगे तभी तो ये सीधे सीधे में पेस्ट होगा, ये तो सीधा ऐसे है। इसको उठाओ और घुमा दो, इस पे पेस्ट कर दो।
तो 101 इस पे जब पेस्ट करेंगे तो 0 पेस्ट होगा 1 पे तो 0 इंटू 1, 1 पेस्ट होगा 3 पे तो 3 इंटू 1 और 0 पेस्ट होगा 4 पे तो 0 इंटू 4। पहली चीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा बेटा, पकड़े रहो इस रो को पकड़े रहो और सेकंड कॉलम पे आ जाओ। तो 0 जाएगा 2 पे तो 0, 1 जाएगा 0 पे तो 0 और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0, ये आ गया। ठीक, अब खत्म। अगर अभी एक और कॉलम होता, मान लो कॉलम होता, तो फिर हम यहाँ आगे बढ़ जाते। ओके, अब इसका काम खत्म। अब आते हैं सेकंड वाले पे, 0 2 1। अब इसको पकड़ो, पकड़ लो, इसके नंबर याद रखो। ऐसे उठाया और इस पे चिपका दिया। 0 चिपका है 1 पे तो 0, 2 चिपकेगा 3 पे तो 3 2 जा 6 तो 6 आया और 1 चिपकेगा 4 पे तो 4 इंटू 1 4 आ गया। ओके, अब इसका काम कंप्लीट। अब इस रो को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 0 और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 1। आई बात समझ में? कैसे कर रहे हैं, रो को कॉलम पे पेस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लास्ट वाला याद रखना बेटा, लास्ट थर्ड रो उठेगी, इस पे मिलेगी, इस पे मिलेगी, दो से मिलेगी। मतलब थर्ड रो उठाओ, इस पे चिपकाओ, इस पे चिपकाओ। चलो करते हैं, उठाओ इसको थोड़ा सा घुमाओ, घुमा के सीधा कर दो तो 2 चिपकेगा 1 पे तो 2 1 जा 2, 3 चिपकेगा 3 पे तो 3 3 जा 9 और 0 चिपकेगा 4 पे तो 4 0 जा 0। अब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ इस रो का, अब फिर उठाओ और इस पे चिपकाओ तो 2 चिपकेगा 2 पे 4, 3 चिपकेगा 0 पे तो 0 और 0 चिपकेगा 1 से तो 0। अब बेटा इनको सबको सम कर लो, इसको जोड़ 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 लो, बस हमारा आंसर आ गया। तो सब बेटा जोड़ के बताओ, देखो कितना आंसर आ गया, जल्दी से करके बताओ। मैं स्क्रीन आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो आंसर मिलाते हैं। क्या जो आंसर आपने किया है वही आंसर सेम यही है? अगर है तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना जान गए। देखो मैक्सिमम लोगों का यही आंसर आ रहा है, 3 0 10 1 11 4। ठीक है, सही है। पढ़ने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, रो वाइज पढ़ते हैं, रो वाइज आराम से। पहले रो पढ़ो, 3 0 थोड़ा रुक जाओ, 10 1 थोड़ा रुक जाओ, 11 4। अच्छा, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें, हम लोग 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, कुछ इक्वेशन बनी है और पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सब लोग लिखो अपनी कॉपी में। बी इक्वल टू -3 -2 1 -5 4 3। देखो बेटा साथ में अगर करते जाओगे बहुत जल्दी सीख जाओगे, भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलो डी इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू। इक्वेशन एक दी गई है, ये देखो a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है ना, ये नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में 0 नहीं होता, नल मैट्रिक्स होता है 0 की जगह। ठीक है, चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो ये इक्वेशन दी है उसको लिख लो, जो इक्वेशन दी है उसको लिख लेते हैं। लिख लिया, a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक, अब जो भी वैल्यूज a की, b की, d की, 0 की, सब पुटअप कर दो पुटअप। a की जगह मैंने देखो a लिख दिया, ठीक, प्लस b की जगह b मैट्रिक्स लिख दी, माइनस d की जगह d लिख दी, इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स कैसे होगी। अब जैसा इसका साइज है वैसे ही साइज 0 मैट्रिक्स का होगा। देखो लिखा है नल मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज। तो बेटा इसका क्या साइज है, 1 2 3 3x2 का साइज है। तो नल मैट्रिक्स का भी साइज आपको 3x2 का ही लेना होगा। ठीक है, जैसी मैट्रिक्स का साइज उसी तरह नल मैट्रिक्स का साइज बदलता रहता है और उसी अनुसार लेते हैं। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, चला दिमाग, क्या करें। ये मैट्रिक्स प्लस लगा है, माइनस लगा है, इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे, साथी साथी इकट्ठा कर दो। 1 का साथी है -3 और p, 2 का साथी है -2 और q, इसी तरह 5 का साथी कौन है, 4 और t, इकट्ठा कर दो। तो देखो सब इकट्ठा कर दो, देखो ये सब इकट्ठा करो,
सब इकट्ठा कर दो। करते हैं 1 माइनस 3 माइनस पी, देखो 1 माइनस 3 माइनस पी, इधर क्या आएगा 2 माइनस 2 और माइनस क्यू, इधर क्या आएगा 3 प्लस 1 और माइनस आर, फिर इधर क्या आएगा 4 माइनस 5 और माइनस एस। ठीक, ये वाला देख लो, ये 5 ये लिखा है, फिर प्लस 4 ये लिखा है, फिर माइनस टी ये लिखा है, इसका हो गया। अब ये 6 वाला देखो, 6 के साथ ही इकट्ठा करो, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 माइनस ये माइनस u, तो u इक्वल्स टू 0 0 0। अब कंपेयर कर दो बेटा, कंपेयर कर दो, ये देखो इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्यों इक्वल मैट्रिक्स हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है। देखो कितना है ऑर्डर 3x2, इसका भी 3x2 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल हो जाएंगे। तो पहला इक्वल होगा इस जीरो के, दूसरा इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग इसके, ये करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा। तो देख लो, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके ये लाइन लिखी है। अब ये इक्वल होगा इस जीरो के, तो लिख दिया, फिर ये इक्वल होगा इस जीरो के, फिर ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा। देखो ये बेटा इक्वेशन लिख दी है। अब सॉल्व कर दो, धीरे धीरे सॉल्व करो। p की वैल्यू -2, r की वैल्यू 4, t की वैल्यू 9, q की वैल्यू 0, इसी तरह s की वैल्यू -1, u की वैल्यू 9। बेटा हो गया, यही आपको आंसर निकालना था, आ गया। करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक, तो अब हमको चाहिए क्या? देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए था, देख लो जरा, फाइंड डी चाहिए था। तो बेटा जो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आई है वो यहाँ पे सब नंबर्स रख दो, यही हमारा आंसर है। तो देख लो बेटा, हैंस डी इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू, और इनकी वैल्यूज रखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिखा है, 5 लिखा है, इसमें हमको पावर्स चाहिए बेटा, पावर्स। वैल्यू ए की है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ए इक्वल टू 2 माइनस 1 1 0 1 2 1 0 1। ठीक है, हमको ए स्क्वायर और ए क्यूब चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे होती है, सब लोग जानते हैं, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। इसी तरह ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी ए इंटू ए। तो बेटा ए की जगह पहले ए की मैट्रिक्स लिखो, वही सेम, एक फिर इंटू इंटू लगा दिया, फिर से ए की मैट्रिक्स लिखो, लिख दिया। तो डॉट लगा है, मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या है, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम, तो पहली मैट्रिक्स की रो बना दी, बन गई, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम बना दिए, बन गए। बस रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, रो उठाओ कॉलम पे चिपकाओ। फिर सेकंड रो उठाओ, तीनों कॉलम पे, 1 2 तीनों पे चिपकाओ। फिर थर्ड रो उठाओ, इस पे चिपकाओ, इस पे चिपकाओ, इस पे, इसको घुमा के चिपकाना। एक हम बता दे रहे हैं, चलो देखो, ये रो उठाओ, इस पे चिपकाओ, तो घुमा के चिपकेगा, तो 2 जाएगा 2 पे, तो 2 1 जा 2, इंटू -1 किस पे चिपकेगा, 0 पे। ठीक, इसके बाद 1 किस पे चिपकेगा, 1 पे, तो इंटू 1। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे तो -3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 1 आएगा। ये भी पहले कंप्लीट हुआ है। ठीक, अब ये सेकंड रो उठाओ, सेकंड रो इसमें जाएगी तो ये आया, फिर इसमें जाएगी तो ये आया, फिर इसमें पेस्ट कराएंगे तो ये जाएगा। ठीक, इसी तरह थर्ड रो उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसमें उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। और सबको जोड़ के समअप करके रखोगे, ये आएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए स्क्वायर की आ गई। अच्छा, अब ए स्क्वायर में क्या करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारा, ए क्यूब। तो बेटा वही देखो, ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो रो इंटू कॉलम, तो पहली मैट्रिक्स के क्या बनेंगी, ये रो, ये देखो रो बन गई, ये देखो रो बन गई। सेकंड मैट्रिक्स के क्या बनेंगे, कॉलम, बन गए कॉलम। बस अब रो उठाओ, थोड़ा सा टिल्ट करो, घुमाओ, और घुमा के इस कॉलम पे चिपकाओ। तो कैसे चिपकेगी, ये रो उठ के इस पे चिपकेगी, ये नंबर आएगा, ये रो इस पे चिपकेगी, ये नंबर आएगा,
ये रो उठ के इस पे चिपकेगी, पेस्ट होगी तो ये नंबर आएगा। इसी तरह इसका इसमें 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 तो ये आ जाएगा। फिर इस लास्ट वाली रो का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 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 तीनों में होगा तो ये आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग जान गए ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं और ए क्यूब कैसे निकालते हैं। ओके, अच्छा अब देखो कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं। काफ़ी चीज़ें बेटा आज हमने बताई आपको, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस जो हैं ये हमारा आपको जो वीडियो लेक्चर मैट्रिक्स का लेक्चर 1 है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की मैट्रिक्स हैं दो, हमको ये चाहिए 3a माइनस बी, निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अच्छा सवाल है बेटा, सेकंड क्वेश्चन अच्छा सवाल है, इक्वल मैट्रिक्स का है। गिवन दैट 3 टाइम्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू, एक ये मैट्रिक्स है प्लस एक ये मैट्रिक्स है, वैल्यू हमको चाहिए एक्स वाई जेड की। ठीक, निकाल सकते हैं कैसे, ये पूरा का पूरा लिख दो, हिंट दे रहे हैं बेटा, करके लाना है, आप लोगों को करना है। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इनका सलूशन बताएंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये प्लस का लगा है तो इस प्लस साइन है ना बेटा, देखो प्लस है तो प्लस साइन में क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो एक्स ऐड होगा 4 से, 6 ऐड होगा इससे, ये ऐड होगा इससे, ये ऐड होगा। अब दोनों तरफ देखो, एक मैट्रिक्स ये बनी, एक मैट्रिक्स इसका ऐड करके बनी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लगा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो और सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, ए 3x3 की मैट्रिक्स है, बी भी 3x3 की है और सी भी 3x3 की है। हमको इवेल्युएट, इवेल्युएट का हिंदी मतलब होता है मान ज्ञात करना। हमको क्या मान ज्ञात करना है बताओ, हमको मान ज्ञात करना है कि ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी कैसे निकालेंगे बेटा, हिंट दे रहे हैं, पहले ए डॉट बी निकाल लो फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट पे ए डॉट सी निकाल लो। ठीक, ये निकालेंगे एक मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन से, ये निकालेंगे एक मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन से। अब ये दोनों मैट्रिक्स का आपस में सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमारा ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। ठीक, थर्ड मैट्रिक्स लिखा है ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी 1 1 3 2 2 6 -1 -1 3। ठीक है, हमको क्या शो करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, a इंटू ए कर दें तो देखेंगे हमारी नल मैट्रिक्स 0 0 आ जाएगी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, हमको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। मल्टीप्लाई का अच्छा सवाल है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4। तो देखो ये पहली मैट्रिक्स का सेकंड और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसकी पहली मैट्रिक्स की रो बना दो तो एक ही रो बनेगी और दूसरे मैट्रिक्स के क्या बनेंगे, कॉलम्स। कॉलम्स कितने बन जाएंगे, 4। अब बस क्या करना है, पहली मैट्रिक्स उठाओ कॉलम पे चिपकाओ एक, फिर दूसरी मैट्रिक्स उठाओ कॉलम पे चिपकाओ, फिर तीसरी मैट्रिक्स कॉलम पे चिपकाओ, फिर इस पे चिपकाओ। आंसर बेटा निकालना है आपको। ठीक है, आंसर आ जाए तो बताइएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू है ये, बी की वैल्यू है एक्स वाई जेड और ए बी का मान दिया है 631। तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हिंट क्या है, ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक, अब ए डॉट बी की जगह ये वाली मैट्रिक्स यहाँ रख दो और ए की जगह ये मैट्रिक्स रख दो और बी की जगह ये मैट्रिक्स रख दो और मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ कंपेयर करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमको एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। ठीक है, सातवां सवाल भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है, हमको ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालना है। घबराओ नहीं, आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, मैच करा लेना। अगर आप कोशिश करोगे तो आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और आंसर भी आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा जो पेज है उसमें हमने आंसर्स भी आपको दिए हैं। अगला क्वेश्चन 8 है, ए और बी, हमको इसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेस। कुछ कुछ याद आया? ट्रेस क्या होता है? जो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स का हमको ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो ट्रेस क्या होता है? कुछ याद करो। जो आपका मेन डायगोनल होता है, पहले तो मेन डायगोनल ध्यान करो, कहाँ है मेन डायगोनल? ये है। इसमें जितने नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स का सम करते हैं, 1 + -5 + 9, और जितना आंसर आएगा वो इसका ए का ट्रेस कहलाएगा। इसी तरह बी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? मेन डायगोनल के नंबर को सम कर दें तो वो इसका ट्रेस कहलाएगा। अब सी मैट्रिक्स देख लो ध्यान से। सी मैट्रिक्स है 2 × 3 की। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, इसमें बेटा मेन डायगोनल बनेगा ही नहीं। मेन डायगोनल बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेन डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। तो इसका ट्रेस निकाल पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। बस ये हो गया इसका आंसर, इसका ट्रेस नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, अब ये बेटा 9 क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस के लिए। ये आपके इसके आंसर्स हैं। आंसर्स मैंने दिए हैं, देख लो। एक आंसर इतना आ रहा है, बी की XYZ की वैल्यू मिल गई, AB - AC करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, A² करेंगे तो ये प्रूव होके 0 आएगा। 5th का ये आंसर है, 6 का ये आंसर है, 7 का आंसर ये, 8 का आंसर है, देखो ट्रेस का आंसर ये आ जाएगा। थर्ड वाले का नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो बेटा ये हमारा वीडियो लेक्चर था, सेकंड वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने आपको काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे का जो आप देखेंगे वो हमारा मैट्रिक्स का वीडियो जो लेक्चर है वो थर्ड वीडियो लेक्चर है। उसमें आप क्या देखेंगे, क्या आप समझेंगे? उसमें आप देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स, इनके बारे में जाएंगे। और इसके साथ में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स हम किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा कुछ हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रहेगा। तो बेटा आप सब लोग हमको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो जो आपका कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही ईजी और अच्छी तरीके से। ठीक है, तब तक गुड बाय।